नए कानून पर हंगामा मचा है। ये नया कानून हमारी आपकी हिफाजत के लिए भी है। ये जो आप देख रहे हैं, आए दिन रोड एक्सीडेंट आप देखते हैं सड़कों पर। एक गाड़ी आई, टक्कर मारी, कुचल कर आगे निकल गई और जो घायल हो गया उसकी मौत हो गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहा है इस कानून को लेकर। राजस्थान में हंगामा हो रहा है कानून को हटाने को लेकर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह के हिट एंड रन के वाकये जो पेश आते हैं, ये गाड़ी ने टक्कर मारी, लोगों की मौत हो गई। इसके लिए बहुत सख्त कानून लाया गया है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर जो देश में हड़ताल कर रहे हैं ड्राइवर्स, वो इस कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए देश के कौन कौन से इलाकों में। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। खबर यह है कि यहां बहुत सी जगहों पर बसों से यात्रियों को उतार दिया गया, बहुत सी जगह जाम लगा दिए गए, कई हाईवेज बंद कर दिए गए। आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना पूरे दिन करना पड़ा। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये जो विरोध कर रहे हैं गाड़ी चलाने वाले, वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, कार चलाने वाला भी हो सकता है, लेकिन बस ट्रक वाले जो ड्राइवर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए नया कानून आया है। जो हिट एंड रन आप देखते हैं, गाड़ी ने टक्कर मारी और भाग गया, एक आदमी को तड़पता सड़क पर छोड़ दिया। इसके लिए अब तक क्या कानून था? धारा 279 थी लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 304A थी लापरवाही के कारण मौत होना, धारा 338 जान जोखिम में डालना। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब क्या कर दिया गया है? अब नया कानून सबको परेशान कर रहा है, इस तरह ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को। धारा 104(2) टक्कर के बाद अगर भागे, पुलिस या मैजिस्ट्रेट को नहीं बताया तो अब 10 साल की जेल होगी। पहले सिर्फ 2 साल था, अब यह 10 साल हो गया। कोर्ट 7 लाख जुर्माना भी लगा सकता है। अब नए कानून का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है 7,000 सैलरी वाला आखिर 7 लाख कैसे देगा? देश में ट्रांसपोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा, लोग ट्रक और बस चलाना बंद कर देंगे। पूरे देश में करीब 80,000 के आसपास ड्राइवर्स हैं, जबकि 28 लाख ट्रक हर साल सड़क पर चलते हैं। हर ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर यात्रा करते हैं। हड़ताल बढ़ी तो आम चीजें महंगी हो सकती हैं, दूध, सब्जी, फलों के दाम बढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस विरोध कर रही है और संगठन के आह्वान पर चक्का जाम और हड़ताल हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज दिन भर क्या हुआ। आज दिन भर लोग बस अड्डों पर सामान लेकर अपना खड़े रहे और लेकिन कोई इन्हें वाहन नहीं मिला जो अपने गंतव्य तक जा सके। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जो हड़ताल कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया भी है। पुलिस ने भी कई जगहों पर एक्शन लिया है क्योंकि बहुत से हाईवेज बंद थे। लेकिन अब समझने और सुनने की जरूरत यह है कि आखिर क्यों इस तरह का सख्त कानून जरूरी है। ये ट्रक की हाल देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट के बाद ही हुआ होगा। हर साल एक्सीडेंट में 1 लाख से ज्यादा मौत भारत में होती है। 1 लाख से ज्यादा मौत। कोई आया मारकर चला गया, किसी को कुछ नहीं पता कौन मार गया, भाग गया। जो इंसान तड़प रहा है उसकी मौत हो गई, कोई उठाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। जिसने टक्कर मारी वो तो भाग चुका है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। 2022 में भारत में 4,61,000 सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,68,000 लोग मर गए। 1,68,000 लोग सड़क पर मर गए। हर घंटे एक्सीडेंट में करीब 19 लोगों की मौत होती है। ज्यादातर मौत का कारण समय पर अस्पताल ना पहुंच पाना। इसलिए कानून सख्त किए गए कि लोगों में डर हो, खौफ हो कि टक्कर लग गई, अगर गलती से भी लग गई है तो कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा दो जिससे उसकी जान बच जाए। मतलब टक्कर मारने वाला अगर मौके से फरार हो गया, किसी दूसरे ने जब तक पहुंचाया तब तक देर हो गई। अब इस पर केंद्र सरकार ने कानून को सख्त किया है। इंडियन पेनल कोड 2023 में संशोधन किया। टक्कर लगने के बाद अस्पताल नहीं पहुंचाया तो सजा होगी। गाड़ी लेकर भाग जाने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा है, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। अब इसी कानून संशोधन का विरोध हो रहा है। करीब 8 राज्यों में ड्राइवर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में ट्रक ड्राइवरों के साथ बस ड्राइवर भी शामिल हैं। अब आपको तय करना है
कि यह कानून कितना जरूरी है। जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि केवल सड़क पर चलाने का आपको लाइसेंस मिल जाता है तो वो लाइसेंस आपको अधिकार अगर देता है गाड़ी चलाने का, तो कुछ जिम्मेदारी और कर्तव्य भी देता है कि किसी को आप टक्कर मारें तो उसे अस्पताल तक पहुंचाएं, उसकी जान बचाएं। यह भी आपकी जिम्मेदारी है।